जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको माँ दक्षिणेश्वरी काली हाजिरात लगाने का मंत्र आप सबको देने वाला हूँ। यह मंत्र बंगाली मंत्र है। दोस्तों, यह मंत्र साधना का मंत्र है। साधना छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि बंगाली विद्याओं में अधिकतर छोटा छोटा विधि विधान करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाता है। वैसे ही इस मंत्र की सिद्धि करने से, साधना करने से माता दक्षिणेश्वरी काली की कृपा प्राप्त होता है और आपको जो हाजिरात लगाने का जो सिद्धि है वो आपको माता प्रदान करती है। इसमें माता प्रत्यक्ष रूप में आकर आपको जो सिद्धि है वो प्रदान नहीं करती। मतलब इस मंत्र को 108 बार जप करने से ही समझ लीजिए वह मंत्र आपके लिए काम करने लग जाएगा। इस मंत्र आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और इसका एक नियम होता है याद करने का कि जब भी आप याद करो तो किसी खाट पर बैठ कर के या चौकी पर बैठ कर के आप इसको याद नहीं कर सकते। ज़मीन पर बैठकर आप इसको याद कीजिए, उसके बाद में ही साधना करना है। तो दोस्तों, इसकी साधना किसी भी मंगलवार और शनिवार से इस साधना को स्टार्ट किया जाता है। यह साधना 7 दिन करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना का जो पूजन सामग्री है वो आपको क्या लगेगा। माता दक्षिणेश्वरी काली की आपको फ़ोटो लगेगा। अगर से आप पहले से काली उपासक हो तो बहुत बेहतर है ना। लेकिन काली अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो इसमें माता दक्षिणेश्वरी काली की पूजन होगा। अगर से पहले से ही आप है तो माता का पूजन करते हो, या तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है, उनका चौकी है, तो अच्छी बात है, उनके सामने ही साधना को करना है। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा कोई इसका विधि विधान नहीं है पूजन करने का। सामान्य ही पूजन किया जाता है। लेकिन उस सामान्य पूजन में जोबा फूल, मतलब जो उड़हल का जो फूल होता है ना, उस फूल को माता को अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर से आप उड़हल का फूल माता को अर्पित नहीं करते हो तो यह साधना आपके लिए संपन्न नहीं मानी जाएगी, मतलब ये मंत्र आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें आपको लाल उड़हल का फूल का आपको प्रयोग करना होता है। सामान्य पूजन का मतलब होता है कि माता के सामने आपको दीपक जलाना है, माता का धूप से पूजन करना है, अगरबत्ती लगा लेना है। धूप का मतलब अगरबत्ती। माता को भोग दीजिए। भोग में आप है तो दूध से बना हुआ खीर भी दे सकते हैं, बतासा भी दे सकते हैं। माता को उड़हल का एक पुष्प, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक पुष्प आप माता की फ़ोटो के सामने माता के नाम से अर्पित कर दीजिए। माता की फ़ोटो को तिलक कर दीजिए, कुमकुम का तिलक कर दीजिए, चंदन का तिलक कर दीजिए। ठीक है, ये सामान्य पूजन हो गए। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प जैसे कि आप दीपक माता के नाम से आपने जलाए हो तो उसको अग्नि देवता को साक्षी मानकर, और अपने कुल देवता और अपने गुरु 10 दिशाओं को, महादेव पार्वती को साक्षी मानकर अब बोलना है कि माता मुझे हाजिरात सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा बोल करके आप मात्र एक दिन, शुरुआत दिन ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में अभी जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जप करना है रुद्राक्ष की माला से। जब भी आप जप करते हो तो गोमुखी का आपको प्रयोग करना है, याद रखना। या फिर आपको ज़मीन में माला टच नहीं करना है। जप करते वक्त माला ज़मीन से टच नहीं होना चाहिए। और आप जिस माला से जप कर रहे हो उस माला को कोई देखे ना, इसलिए आप है तो गोमुखी आपके पास नहीं है तो एक रुमाल आप अपने हथेली पे ढाक लीजिए, जो माला किसी को ना दिखे। या फिर एकांत रूप में आपको करना है। साधना वक्त दोस्तों आपको भूमि शयन करना है, मतलब 7 दिन आपको भूमि शयन करना है और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। तो दोस्तों, मैंने साधना जो है बता दिया हूँ। अब इसका मैं प्रयोग बता रहा हूँ। प्रयोग है, किसी के ऊपर में हाजिरा चढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, उसको एक उड़हल का फूल हथेली में रखवा दीजिए। ठीक है, और हथेली ऐसा रखना है कि खुला हुआ रहना चाहिए और जोबा फूल उस हथेली में आपको रख देना है। रखने के बाद उसी फूल पर आपको इस मंत्र को पढ़ना है। ठीक है, एक बार मंत्र पढ़ के एक बार फूंक मारना, उसी प्रकार 108 बार मंत्र पढ़ के आपको फूंक मारना है।
या फिर पहले से ही आप जो उड़ल का फूल है उस पर 108 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार दीजिए और उस उड़ल का फूल को जिस पर आपको हाजिरात देखना है उसकी हथेली में पकड़ा दीजिए। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जो तुला राशि का जो व्यक्ति हो उसी के ऊपर में जो हाजिरात है वो सिद्ध होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल के नीचे उन पर यह हाजिरात सिद्ध होता है। अगर से तुला राशि का व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है 12 साल से ऊपर का है तो वह व्यक्ति जो है सात्विक होना चाहिए और अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, नास्तिक व्यक्ति या असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब शुरुआत में अगर से हाजिरात का परीक्षण करना चाहते हो तो 12 साल के जो नीचे के जो बच्चे हैं उन पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि बहुत से लोगों का, कुछ लोगों का जिनको जानकारी ना हो हाजिरात के बारे में, तो उनके मन में सवाल होगा कि भाई हाजिरात क्या है। तो हाजिरात दोस्तों, हाजिरात वो होता है कि जो हम किसी का कुछ भी देख सकते हैं, मतलब गुमा जो वस्तु है उसको देख सकते हैं, भागा मनुष्य को देख सकते हैं, ठीक है, गड़ा धन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। मतलब उस जोवा फूल में उस मनुष्य को दिखेगा। अगर से मान लो जो भागा मनुष्य कहाँ पर है वो तक दिख जाएगा उनको। ये होता है हाजिरात। और दोस्तों शुरुआती तौर पे जैसे कि आपने अभी हाजिरात सिद्ध किए हो साधना के द्वारा, तो आपको बड़ा चीज़ नहीं देखना, जैसा कि गड़ा धन है ना, इस प्रकार की चीज़ आपको नहीं देखना है। शुरुआती तौर पे आपको छोटा छोटा चीज़ देखना है, मतलब छोटा छोटा सवाल आपको करना है। सवाल के अनुसार आपको जो जिस पर आप हाजिरात लगाओगे उसको दिख जाएगा। अगर से आप तुला राशि के व्यक्ति हो, आपका राशि तुला है, तो ये आपको भी दिखेगा, आपको भी सिद्ध होगा। लेकिन सिद्ध बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे दोस्तों है ना, एक दिन में हाजिरा सिद्ध करो, अभी मंत्र पढ़ो हाजिरा सिद्ध हो जाएगा। अरे भाई हाजिरात एकदम से सिद्धि उसके प्राप्ति नहीं होता, ठीक है। प्राप्ति हो भी जाए तो उसमें जो देखने का उसका भी एक नियम होता है कि आप एकदम से बड़ी चीज़ नहीं देख सकते। अगर से कुछ लोग क्या करते हैं हाजिरात तो उन लोगों को सिद्ध हो जाता है, जब बड़ी चीज़ें वो देखते हैं, अब उन्हें जब दिखता नहीं है तो समझते हैं कि भाई ये तो साधना मतलब व्यर्थ चली गई है। तो ऐसा नहीं होता। शुरुआती तौर पे छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। बोलते हैं ना कि जब छोटा बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो पहले अनाराम सीखता है, ABCD सीखता है। जब उसको ABCD आ जाता है तो वो फिर हिंदी या इंग्लिश पढ़ने लग जाता है। तो उसी प्रकार से विद्या होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसका जो सार है वो आपको बता रहा हूँ। हाजिरात विद्या में छोटा छोटा चीज़ शुरुआत में देखना पड़ता है। जब छोटा छोटा चीज़ में अगर से हम देखने में सक्सेस हो जाते हैं तब उससे बड़ा लेवल का चीज़ देखना चालू करते हैं। ये सब जो है माता दक्षिणेश्वरी काली की कृपा से ही प्राप्त होता है। माता दक्षिणेश्वरी की कृपा प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। माता चाहो तो कुछ भी करवा दे, माता चाहो तो एक दिन में आपको हाजिरा सिद्ध करवा दे, माता चाहो तो जो चाहे वो करवा दे, ठीक है। ईश्वर की कृपा प्राप्ति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका जो मंत्र है, मंत्र आप सबको दे रहा हूँ। ओम काली काली दक्षिणा काली मुई तुम्हारे आयुषो मागो काली, उमुकेर गाचेर फूलेर भितरे अभय, आपने दे मूरत राजार खांग खांग खांग, द्रिंग 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 पट सोहा, माँ हाजिर हाजिर हाजिर, दुआई सुलेमान बादशाह। दोस्तों यह है मंत्र इसका, ठीक है। अभी यहाँ मंत्र में उमुकेर शब्द आए हैं, तो उमुकेर में उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आपको हाजिरात लगाना है। अगर से आप तुला राशि के व्यक्ति हो तो आप उमुकेर की जगह में आमार बोलना है, ठीक है। तो मंत्र द्वारा पढ़ के बता दे रहा हूँ। ओम काली काली दक्षिणा काली मुई तुम्हारे आयुषो मागो काली, आमार गाचेर फूलेर भितरे अभय, आपने दे मूरत राजार खांग 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 खांग, द्रिंग 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 फट सोहा, माँ हाजिर हाजिर हाजिर, दुआई सुलेमान बादशाह।